तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल ही मैन यानी कि भाई स्वर्गवासी धर्म पाजी के सुपुत्र बोले तो भैया 2.5 किलो के हाथ के असली मालिक सनी पाजी की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर के पार्ट 2 की एंट्री हो चुकी है बॉक्स ऑफिस पर, जिसे फाइनली मैंने भी देख लिया है मेरे भाई। तो कैसी है ये फिल्म, क्या है इस फिल्म की कहानी, चलिए इस बात का आकलन करते हैं इस फिल्म के रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बॉर्डर के पार्ट 2 का रिएक्शन रखूं कि भैया, उससे पहले मैं आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। मैं आप सभी के लिए मां शारदा से यही प्रार्थना करूंगा कि वो आपके जीवन में ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैलाएं कि आप हर क्षेत्र में उन्नतियों को ही पाएं मेरे भाई। तो एक बार फिर से आप सभी को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई, जो उम्मीदें मुझे बॉर्डर के पार्ट 2 से थी, भाई ये फिल्म उन उम्मीदों पर पूरी तरह से खड़ी उतरी है मेरे भाई। यानी कि भैया, आज जब मैं इस फिल्म को देखने जा रहा था सिनेमा घरों में, तो मैं यही बात सोचते हुए जा रहा था कि भाई, जो कहानी, जो फिल्म मेकिंग हम लोगों ने देखा था जेपी दत्ता के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म बॉर्डर के पार्ट 1 में, क्या वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस एक बार फिर से हमें सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा? तो भाई, मैं आप लोगों से ये बात तहे दिल से कहना चाहूंगा कि भैया, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस इस फिल्म के माध्यम से आज मुझे प्राप्त हुआ मेरे भाई सिनेमा घरों में। दोस्तों, इस फिल्म को जब आप देखोगे ना, तो वो गर्व से आप ये बात कहोगे कि भैया, हमें नाज है अपने देश के वीर जवानों पर, जो हमारे देश को बुरी निगाहों से बचाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति हंसते हंसते दे देते हैं, बिना उफ किए हुए। आज जो हम सुरक्षित और समृद्ध जीवन जी रहे हैं ना इस देश में, वो अगर किसी की देन है तो हमारे देश के इन्हीं वीर जवानों की देन है मेरे भाई, जो कि भाई ना तो कोई गिला करते हैं ना ही कोई शिकवा करते हैं, बस अपने कर्तव्य को भैया पूरी निष्ठा से पूर्ण करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई किसी दुश्मन निगाह वो हमारे देश के आंचल पर ना पड़े, हमारी धरती माता के आंचल पर ना पड़े मेरे भाई। क्या फिल्म है मेरे भाई, क्या फिल्म कह सकता हूं, देशभक्ति से ओतप्रोत। फिल्म का हर एक पार्ट इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है, इतना बेहतरीन है कि उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। जब आप इस फिल्म को देखोगे तो इस फिल्म में आपको एक तरफ वीरता का शौर्य देखने को तो मिलेगा ही, और उसकी दूसरी तरफ आपको ये बात भी देखने को मिलेगी कि भैया, हमारे देश के जो वीर जवान हैं, जो कि भैया हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो भी किसी के भाई हैं, वो भी किसी के पति हैं। यानी कि भैया, वो हर इमोशन जो कि भैया इस फिल्म में होनी चाहिए थी, वो कूट-कूट कर भरी हुई है मेरे भाई इस फिल्म में। दोस्तों, मुझे आज भी याद है कि जब मैंने बॉर्डर के पार्ट 1 को देखा था ना, तो उस वक़्त मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि उस वक़्त मैं टीनेजर था, छोटी उम्र में था, तो मैं यही सोचता था कि भाई, जब पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर में अटैक किया था ना 1971 में, तो भाई वो अटैक केवल लोनेवाला के पोस्ट पर हुआ था। बस वहीं पर पोस्ट पर, उसी पोस्ट पर हुए, तो वहीं पर बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के जवानों के बीच में। लेकिन भाई, सच्चाई ये नहीं थी। उस वक़्त पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर तीनों दिशाओं से अटैक किया था मेरे भाई। जल, थल, वायु, मतलब कि तीनों दिशाओं से। और उस वक़्त हमारे देश के वीर जवानों ने अपनी सूझबूझ और अपने अदम्य साहस के बल पर पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया था ना, उसका जीता जागता उदाहरण है ये फ़िल्म। यानी कि भैया, इस फ़िल्म को देखकर आप ये बात समझोगे कि 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया का पाकिस्तान से, उस वॉर में पाकिस्तान के मंसूबे क्या थे, और उनके मंसूबों पर हमारे देश के तीनों सेनाओं के जवानों ने किस तरह से
पानी फेरा था, ये बात इस फ़िल्म में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। यानी कि भैया इस फ़िल्म का स्टोरी लाइन जितना ज़बरदस्त है, उतना ही ज़बरदस्त इस फ़िल्म का मेकिंग है और भाई इस फ़िल्म की कहानी में जो हमें इमोशनल पार्ट देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम बात करें भैया इन वीर जवानों के फैमिली वाले बैकग्राउंड को दिखाते हुए जो पोर्शन हमें दिखाया गया है या फिर युद्ध के मैदान में जो कसम-कस उनके जीवन में दिखाया गया है कि भाई अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए वो क्या उस वक़्त फ़ील कर रहे थे, उनकी सोच क्या थी, वो जो बातें इस फ़िल्म में दिखाई गई ना यार, क्या बोलूँ यार मतलब मैं तो इमोशनल हो गया यार, इमोशनल मतलब ऐसी फ़िल्में मुझे काफ़ी प्रेरित करती हैं और मैं जब ऐसी फ़िल्में देखने जाता हूँ तो मैं वीएफएक्स और ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ मेरे भाई। मैं उस उस कहें तो आत्मा को देखना पसंद करता हूँ कि भाई ये कहानी जिस दौर की कहानी को लेकर आई है और इस फ़िल्म में जो हमारे देश के वीर जवानों की गाथाओं को दिखाया जा रहा है, ये सही तरीके से प्रदर्शित किया गया है कि मेरा थॉट जो है वो वहीं पर आकर स्थिर हो जाता है और भाई आप जब इस फ़िल्म को देखोगे ना और इस फ़िल्म में जो कहानी आपको देखने को मिलेगी, हर किरदार के साथ में, चाहे मैं बात करूँ सनी देओल की या फिर मैं बात करूँ दलजीत दोसांझ की या फिर मैं बात करूँ वरुण धवन की या फिर मैं बात करूँ अहान सिटी की, इन चारों किरदारों के इर्द-गिर्द इस फ़िल्म की कहानी को जिस तरह से बुना गया है ना, उसको देखकर आप इस फ़िल्म की तारीफ़, तारीफ़ और केवल तारीफ़ करोगे और मेरे भाई तारीफ़ तो करनी पड़ेगी क्योंकि भैया इस फ़िल्म में सनी पाजी ने जो किरदार निभाया है मेरे भाई, टच हार्ट मेरे भाई, टच हार्ट, टच वुड नहीं बोलूँगा टच हार्ट, दिल जीत लिया यार, दिल जीत लिया मतलब कि इतने दिनों के बाद आज ऐसा लग रहा था ना कि भाई मैं कोई देशभक्ति से ओत-प्रोत फ़िल्म देख रहा हूँ मेरे भाई। एक-एक डायलॉग जब सनी पाजी बोल रहे थे सिनेमाघरों में, भाई क्या हूटिंग, क्या माहौल था सिनेमाघर का यार, क्या माहौल था मतलब कि ऐसा लग रहा था ना कि सिनेमाघर जो है ना आज फट जाएगा मेरे भाई गूंज से, तालियों की गूंज से सिनेमाघर फट जाएगा। मतलब सनी पाजी जब डायलॉग बोले और पब्लिक उत्साहित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है और भाई सनी पाजी ने ये काम इस फिल्म में बखूबी करके दिखाया है और उसके बाद भैया इस फिल्म के बाकी कलाकारों के काम की अगर मैं तारीफ करूं तो भैया सब ने सनी देओल का साथ बखूबी निभाया है मेरे भाई बखूबी चाहे हम बात करें भैया दलजीत दोसांझ की तो भैया इनका किरदार इतना बैलेंस था ना और ये अपने पोर्शन को इतने बेहतरीन तरीके से मतलब कि निभाते हुए गए ना कि उनके किरदार को देखकर आप ये बात कहोगे कि भाई दिल जीत लिया और वरुण धवन जिनको ट्रोल कर रहे थे मेरे भाई हेटर्स वरुण धवन ने कहा था ना फिल्म आने दो उसके बाद बात करेंगे भैया क्या सधी हुई एक्टिंग की है यार वरुण धवन ने वाकई में वरुण धवन ने अपने कैरियर का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है मेरे भाई दिल जीत लिया यार इस बंदे ने और इस बंदे ने अपने बेहतरीन एक्टिंग के माध्यम से हेटर्स को कड़ा जवाब दिया है मेरे भाई कड़ा जवाब और अहान सिटी इसने भी भाई अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने दी मेरे भाई इस फिल्म में और उसके बाद भैया इस फिल्म में नजर आने वाले एक्शन सीक्वेंसेस भाई युद्ध के मैदान में जो एक्शन सीक्वेंस दिखाए गए हैं वो तो भाई धमाकेदार मतलब कि ऐसा धमाका जिसकी गूंज आप महसूस करना चाहोगे सिनेमा घरों में मुझे ऐसा लगता है मेरे इस रिव्यू को देखकर और आप जाओ यार इस फिल्म को जब देखोगे ना तो भैया हर एक पोर्शन आपको इस फिल्म का ऐसा नजर आएगा कि जिसको देखकर आप खुश हो जाओगे क्योंकि भाई फिल्म का स्टोरी लाइन जबरदस्त एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट जबरदस्त डायरेक्शन वाला डिपार्टमेंट जबरदस्त यानी कि भैया अनुराग सिंह ने वाकई में इस फिल्म को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंक्लूड करते हुए एक अच्छी देशभक्ति फिल्म ऑडियंस के बीच में रखी है और उसके बाद भाई इस फिल्म के नए पुराने गानों का जो ये कहे तो भैया कॉम्बिनेशन बनाया गया है ना मेरे भाई संदेश आते सॉन्ग हो जाए या फिर घर कब आओगे और उसके बाद हमें तुमसे मोहब्बत हो गई है वो वाला गाना और उसके बाद भैया देश की मिट्टी यार मतलब सारे गाने फाड़ू तो भैया दिल जीत लिया इस फिल्म ने इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे ना कि भाई इस फिल्म को कितना स्टार दोगे आप तो भैया हम भारतीयों की ये औकात नहीं होनी चाहिए कि भैया हमारे देश के वीर जवानों के ऊपर बनी हुई फिल्म की तुलना हम करें भाई किसी दूसरे फिल्म से भाई स्टार से परे है ये फिल्म लाजवाब जबरदस्त शानदार इससे बेहतरीन गिफ्ट भाई रिपब्लिक डे पर
और कुछ नहीं हो सकता है भैया ऑडियंस के लिए। तो जाओ यार इस फ़िल्म को देखने सिनेमा घरों में और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताओ कि आप लोगों को ये फ़िल्म कैसी लगी? तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।